राजस्थान के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। MS न्यूज़ हिंदी चैनल पर बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, इसलिए वीडियो को जरूर देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो की पूरी जानकारी ले और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 5 मई से 2025 की पेंशन की नई अपडेट आ चुकी है। विधवा पेंशन योजना में 2 बड़े नियम लागू हो गए हैं। 5 मई को मिलेगी पेंशन। जो पेंशन लेने वाले हैं उनको 5 मई को पेंशन मिलने वाली है। पेंशन लेने वाले अवश्य देखें, जरूर देखें। विधवा पेंशन योजना का विकल्प किसे चुनना चाहिए? विधवा पेंशन योजना है वो किसको मिलनी चाहिए? गरीबी रेखा से नीचे आने वाली अकेली महिलाएं जिनके ऊपर वित्तीय जिम्मेदारियां हैं और वे अपनी मौजूदा कमाई से इसके लिए भुगतान नहीं कर सकती और परिवार से सहायता मांगते हैं, विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो महिलाएं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं और मौजूदा कमाई का भुगतान नहीं कर सकती, ऐसी महिलाएं विधवा पेंशन ले सकती हैं और परिवार से सहायता मांगती हैं, विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यह आर्थिक बोझ को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। यह अकेली महिलाएं के लिए भी जरूरी है जो अपने व्यक्तिगत विकास को पूरा करने के सपने देखती हैं। ये उन महिलाओं के लिए हैं जो व्यक्तिगत विकास, जिनका गरीबी रेखा में विकास नहीं हो पा रहा, वह अपने विकास को पूरा करने के लिए सपना देखती हैं। यह राशि हर महीने एक विशेष खर्चे के लिए पर्याप्त हो सकती है ताकि बेहतर आत्मविश्वास के साथ उनके भविष्य की योजना बनाई जा सके। अकेली महिलाएं जो आमदनी तो कर रही हैं लेकिन अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकती, जो उन पर निर्भर, उन्हें इस योजना का विकल्प चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए वह अपने पति, माता पिता और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। MWPA के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी, यह पॉलिसी अपनी पत्नी या बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक पति MWPA विवाहित महिलाएं संपत्ति अधिनियम के तहत के अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है, उसे मदद दे सकता है। पॉलिसी के बेनिफिशियर पॉलिसी होल्डर की पत्नी और या बच्चे हो सकते हैं। मतलब पॉलिसी के जो होल्डर होता है उसके बाद में अपने पत्नी और अपने बच्चे हो सकते हैं। पति की समय से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में पॉलिसी का डेथ बेनिफिट पत्नी या बच्चों को दिया जाएगा। जो पति है उसकी डेथ होने के बाद में अगर पति यह पॉलिसी खरीद लेता है तो पॉलिसी खरीदने के बाद में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वह उसकी पत्नी और उसके बच्चों को ही मिलती है। माता पिता, भाई बहन या लेनदारों के जरिए नहीं किया जा सकता। इस तरह यह पॉलिसी होल्डर के निधन के मामले में उसके परिवार की सुरक्षा करता है। पति के मरने के बाद में उसके बच्चों की और उसकी पत्नी की सुरक्षा करता है ये पॉलिसी में जोड़ने के बाद। अगर पॉलिसी में सर्वाइवल की मैच्योरिटी से जुड़े बेनिफिट शामिल हैं, इसका फायदा पत्नी और उनके बच्चों को भी मिलेगा जिन्हें पॉलिसी में लाभार्थी के रूप में नामित किया गया है। अकेली महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस रिटायरमेंट सॉल्यूशन, जो महिलाएं अकेली रहती हैं उनके लिए अपने परिवार के लिए एक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना हर व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। पति की गैर मौजूदगी में महिलाएं बहुत तनाव में पड़ सकती हैं, जो उनकी सेहत और उनके बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान लाइफ कवर प्रदान कर देता है। जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है वो लाइफ को चेंज कर देता है, उनके ऊपर कवर डाल देता है। पॉलिसी टर्म के दौरान इंश्योरेंस व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्रियजनों की डेथ बेनिफिट सुनिश्चित करेगा। इंश्योरेंस रिटायरमेंट प्लान भी देते हैं जो एन्युइटी बेनिफिट सेविंग के अन्य विकल्पों के लिए एक रिटायरमेंट राशि को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। उचित इनकम प्राप्त करने वाली अकेली महिलाएं रिटायरमेंट पॉलिसी खरीद सकती हैं ताकि सुनिश्चित हो सके रिटायरमेंट के बाद उनके रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करने के लिए उन्हें रेगुलर मंथली इनकम मिले। यह उन्हें स्वतंत्र और सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता और आवेदन की प्रक्रिया सभी राज्यों के बीच अलग अलग होती है। मंथली पेंशन से गरीब विधवाओं को जीविका कमाने में, अपने ऊपर भरोसा रखने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार में लाने के लिए मदद मिलती है। हालांकि विधवा महिलाएं मृत्यु के बाद उसके बच्चे या परिवार का कोई भी अन्य सदस्य उसकी पेंशन का लाभ उठाने का अधिकार नहीं मिलता या हकदार नहीं होता। विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड, यह विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी दी गई है। विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ केवल
गरीबी रेखा के नीचे विधवाओं को ही मिलता है। विधवा पेंशन योजना का जो लाभ है वो बिल्कुल गरीब रेखा की जो महिलाएं हैं उनको ही मिलता है। विधवा की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर पति की मृत्यु के बाद विधवा किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने का फैसला करती है तो उसे यह योजना के तहत मिलने वाले फायदे नहीं मिलेंगे। अगर विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद अगर किसी दूसरे इंसान से शादी करती है तो उनके लिए यह योजना नहीं है। विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन फार्म के लिए महिलाओं को राज्य के अधिकारी का वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने या डाउनलोड करने के लिए सही विकल्प की तलाश करें। विकल्प प्रक्रियाएं अलग अलग राज्यों से के बीच अलग अलग होगी। फॉर्म डाउनलोड करें और जानकारी भरें। ऑनलाइन जानकारी भरें। इस वर्ड फाइल फॉर्मेट डाउनलोड करें या तुरंत प्रिंट करें। आवेदक को ठीक से भरा हुआ फॉर्म जनपद पंचायत कार्यालय या नगर निगम में जमा कराना होगा। आवेदन जो फॉर्म भरा जाएगा उसको पंचायत या कार्यालय नगर निगम में जमा करवाएं। यदि आवेदन ऑनलाइन अपलोड करने की अनुमति देता है तो महिलाएं इसे आसानी से ऑनलाइन भी जमा कर सकती हैं। सभी राज्यों में सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 300 रुपये है। 300 रुपये से 2000 रुपये के बीच में हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं हम कितनी पेंशन मिलती है। तो सभी राज्यों में सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम यानी नॉर्मल राशि है वो 300 रुपये से और 2000 के बीच में हो सकती है। 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विधवा को 500 रुपये की वृद्धा अवस्था पेंशन मिल जाती है। राज्य सरकार पेंशन की राशि विधवा बैंक अकाउंट में ही जमा करेगी। विधवा पेंशन योजना की प्रक्रिया। विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन यह एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होती है। योजना के लिए आवेदन करने के दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन आवेदन के लिए विधवा सीधे जनपद या पंचायत कार्यालय में नगर निगम में कार्यालय में जा सकते हैं। विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म मुफ्त में लेकर आवेदन कर सकती हैं। विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज मतलब कौन कौन से कागज चाहिए होते हैं। विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। आवेदक की फोटो, जिसको पेंशन मिलने वाली है, जिसके कागज भरे जा रहे हैं उसकी 2 फोटो, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक जिसमें हमारा अकाउंट है वो पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, इनकम का प्रमाण पत्र। 2025 में विधवा पेंशन कब मिलेगी? यह राज्य सरकार और विधवा पेंशन योजना के नियमों पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बदलाव भी हो सकते हैं। उदाहरण